सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है फेयर प्ले। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। वी रीड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड and Jumman's aunt requested for a monthly allowance from Jumman after she transferred her property to him। देखिए, हमने पढ़ा कि जुम्मन और अलगू जो थे अच्छे दोस्त थे और जुम्मन की जो आंट थी, आंटी, उन्होंने जुम्मन से, ठीक है, जुम्मन से उन्होंने मासिक भत्ता जो होता है मतलब महीने के लिए कुछ पैसे की रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक है। व्हेन मिसट्रीटेड, जब उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। शी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प, तो उन्होंने सहायता के लिए पंचायत में जाने का निश्चय किया। नाउ लेट अस रीड, अब हम पढ़ते हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों स्टोरी। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और मेरी आंटी को जो मुख्य पंच है उसे नामांकित करने दीजिए, उसे नॉमिनेट करने दीजिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके निर्णय को मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, और पंच जो है वो जानता है कि वो ना किसी का दोस्त होता है पंच, और ना ही किसी का दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तो जुम्मन की आंटी कहती है कि अलगू चौधरी, इस बात पर तुम क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी जो थी, बूढ़ी महिला, जुम्मन की आंटी, उन्होंने घोषणा की। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जब जुम्मन को पता चला कि उनकी आंटी ने जो उसका दोस्त था अलगू चौधरी उसे ही हेड पंच बनाया, तो वो बहुत खुश हो रहा था अंदर ही अंदर कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, इतनी अच्छी तो उसने सोची भी नहीं थी। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। जब आंटी ने ये बात कही तो अलगू ने कहा कि चाची, आप जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती को अच्छे से जानती हैं। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंटी ने कहा, मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और आंटी ने कहा कि जो भगवान है वो पंचों के दिलों में रहता है और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। और उसके बाद बूढ़ी महिला ने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। अलगू ने कहा, जुम्मन, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंटी इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही प्यारी हैं जितनी कि तुम है। नाउ आई एम ए पंच, और अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल फ्रॉम मी, तुम और तुम्हारी आंटी दोनों मेरे लिए बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है, अपनी तरफ से तुम्हें क्या कहना है, अपनी सफाई क्या देनी है। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने बोलना शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने अपनी संपत्ति मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनसे वादा किया था कि वो जब तक भी जीवित रहेंगी मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा, उन्हें सहारा लगाऊंगा। आई हैव डन एंड आई कुड, और मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया।
देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। और कुछ ही सालों में के बाद, अभी 1-2 सालों में वो कहता है कि मेरी पत्नी और आंटी के बीच झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंटी मुझसे महीने का खर्चा मांग रही है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे इतना ही कहना था। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया बच्चों। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज, आपने जो पैसेज पढ़ा है उसकी रीडिंग के आधार पर राइट द आंसर ऑफ द टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। उसी शाम पंचायत कहाँ पर हुई। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में आप फर्स्ट आंसर लिखेंगे। ये देखिए, बस आप इतना आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 1 में द पंचायत was held the same evening under an old banyan tree। पंचायत उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज नॉमिनेटेड एट द हेड पंच एंड बाय whom। इसमें पूछा गया कि हेड पंच जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, उसे किसे चुना गया सरपंच, और किसके द्वारा चुना गया। तो हम आंसर में लिख देंगे, अलगू चौधरी वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच। अलगू चौधरी को चुना गया सरपंच के रूप में बाय जुम्मन सांट, जुम्मन की आंटी के द्वारा। ठीक है बच्चों, उन्होंने चुना था ना, इसलिए हम ये लिख देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन सी में देखिए, आपको बताना है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू वोम। इन शब्दों को किसने कहा और किससे कहा। तो पहला है, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। पंच जो हैं वो तो ना तो उनको कोई दुश्मन होता है, वो ना किसी को दुश्मन जानते हैं, ना ही दोस्त। ये किसने कहा था, जुम्मन आंट सेड टू अलगू चौधरी। जुम्मन की आंटी ने अलगू चौधरी से कही थी ये बात। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं जितना हो सकता था मैंने उतना किया। ये बात किसने किससे कही, जुम्मन सेड टू अलगू चौधरी। ये बात जुम्मन ने अलगू चौधरी से कही थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। आप अपनी डिफेंस में, रक्षा में क्या कहना चाहते हैं। तो अलगू चौधरी सेड टू जुम्मन। ये बात अलगू चौधरी ने जुम्मन से कही थी। ठीक है, बस आप ये लिख देंगे। अब ये डी में है, चूज द करेक्ट मीनिंग। देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन, हमें सही मीनिंग बताना है। तो देखिए, डिफेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। मतलब किसी के सपोर्ट में आपको आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना किसी से। ठीक है, डिफेंस, उसे भी डिफेंस बोला गया इस चैप्टर में। डिसीजन का मतलब है ए चॉइस और जजमेंट। डिसीजन जो भी हमने लिया है, हमारी पसंद है या हमारा ये जजमेंट आया है। ठीक है, तो वो हो गया डिसीजन। सी में है कंसाइंस, तो वो होती है अंतरात्मा की आवाज़, और उसका मीनिंग यहाँ पर है मोरल सेंस, कि आपको नैतिक समझ कितनी है। ठीक है, इससे मैच कर लेंगे, इनके सामने ये मीनिंग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट हो गई है सॉल्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।